इस वीडियो में हम उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए किए गए आंदोलन के बारे में देखेंगे। केवल तथ्यों को बताया जाएगा और उनको बार बार सुना जाए तो फिर वो याद हो जाएंगे। उत्तराखंड को राज्य बनाने की मांग सर्वप्रथम 5-6 मई 1938 को श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन था 5-6 मई को 1938 में। तब से मांग चल रही थी उत्तराखंड को नया राज्य बनाने के लिए। 1938 में पृथक राज्य के लिए श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ का एक संगठन बनाया। 1938 में गणदेश सेवा संघ का संगठन श्रीदेव सुमन जी ने बनाया और बाद में इसका नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ हो गया। हिमालय सेवा संघ बनाया 1938 में श्रीदेव सुमन। 1950 में हिमालय और उत्तराखंड को मिलकर एक वृहद हिमालयी राज्य बनाने के लिए पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया। 1957 में टिहरी नरेश मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से शुरू किया। 24 और 25 जून 1967 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन रामनगर में कब किया गया? तो सन याद हो, 1967 में किया गया। 1970 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन पीसी जोशी ने किया 1970 में। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया और 1978 में सदस्यों ने संसद का भी घेराव करने की कोशिश करी थी। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ। आगे देखते हैं। 1979 में जनता पार्टी के सांसद त्रिपेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना हुई। उत्तरांचल राज्य परिषद कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना त्रिपेंद्र सिंह नेगी जी ने करी। 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ठीक है, आईसा ने राज्य की मांग को गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई। 23 अप्रैल 1987 को त्रिवेंद्र पवार ने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका। ये इम्पोर्टेंट है कि 1987 में त्रिवेंद्र पवार ने राज्य की मांग को लेकर 87 में संसद में क्या फेंका? एक पत्र उन्होंने वो किया होगा, पत्र बम फेंका। 1987 में लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया। 1988 में शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद 1988 में शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में गठित किया गया। फरवरी 1989 में सभी संगठनों ने संयुक्त आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा। ठीक है, 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने यूकेडी के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा। 20 अगस्त 1991 को प्रदेश की भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र के पास भेज दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक दस्तावेज जारी किया तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित किया। इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना गया। कौशिक समिति ने 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उत्तराखंड को पृथक राज्य और उसकी राजधानी गैरसैंण में बनाने की सिफारिश की गई। ठीक है, मुलायम सिंह यादव सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिश को 21 जुलाई 1994 को स्वीकार किया और 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक राज्य बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में सहमति से पास कर सरकार को भेज दिया। इसके बाद खटीमा गोलीकांड हुआ। 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस द्वारा छात्रों तथा पूर्व सैनिकों की रैली पर गोली चलाने से 25 लोगों की मृत्यु हो गई।
इस घटना के दूसरे दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में विरोध प्रकट करने के लिए आयोजित रैली में लोगों ने पीएसी तथा पुलिस पर हमला कर दिया। इस घटना से उप अधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी की मौत हो गई। इस घटना को मसूरी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। तो पहले खटीमा गोलीकांड हुआ 1 सितंबर 1994 को, फिर उसके बाद 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड हुआ। सितंबर 1994 के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में रैली जा रहे आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहे मुजफ्फरनगर में पुलिस के कुछ लोगों ने द्वारा महिलाओं के साथ दुराचार किया और फायरिंग में 8 लोगों की मृत्यु हुई। 5 जनवरी 1995 को उत्तरांचल संघर्ष समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली। 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर के त्रियंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज से यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की मौत हो गई। 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तरांचल राज्य के निर्माण की घोषणा की। 7 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 1 अगस्त 2000 को विधायक लोकसभा में और 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ। तो 1 अगस्त 2000 को विधेयक जो था राज्य पुनर्गठन का विधेयक, वो 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में और 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी। तो 28 अगस्त, ये सारी की सारी तिथियां इंपॉर्टेंट हैं। 1, 10 और 28 अगस्त 2000 की बात चल रही है। 28 अगस्त को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी। 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन हुआ और इसकी अस्थायी राजधानी देहरादून को बनाया गया। इसी दिन पहले अंतरिम मुख्यमंत्री के रूप में नित्यानंद स्वामी ने प्रथम मुख्यमंत्री का पद संभाला। नित्यानंद स्वामी हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बने। 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया 1 जनवरी 2007 से। तो इस वीडियो में इतना ही।